हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इग्नू ने अपने एडमिशन्स फ्रेश एडमिशन्स 2024 31 जनवरी 2024 के फ्रेश एडमिशन्स जो है वो ओपन कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं आप उस लिंक को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ जाके इग्नू डाल सकते हैं। जैसे ही आप इग्नू डालेंगे आपको इग्नू की ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका पेज कुछ ऐसे खुलेगा। जैसे ही आप नीचे अलर्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि इग्नू ने अपने जितने भी सारे प्रोग्राम्स जो ऑफर करता है उसमें ओडीएल और ऑनलाइन मोड के एडमिशन जो है वो फ्रेश एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए हैं। तो आइए इस लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो अगर आपको ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स वाले लिंक पे टैप करेंगे, और उसके अगर आपको ओडीएल या डिस्टेंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप उस पर टैप करेंगे। क्योंकि इग्नू के जो प्रोग्राम्स है उसमें डिफरेंस है। तो इग्नू जो है ओडीएल प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में इग्नू बहुत कम कोर्सेज को ऑफर करता है। कि तो ध्यान रखें कि आप जिस भी कोर्स के लिए ऑफर कर रहे हो वो ओडीएल या ऑनलाइन किस में है वो आप ध्यान से चेक कर लें। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर क्लिक है पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे बता दिया गया है कि 31 जनवरी 2024 जो है वो लास्ट डेट है। और जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप्स के लिए वो यहाँ पे इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन कंफर्मेशन के बाद। अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है, अगर आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शन जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इग्नू के द्वारा प्रोवाइड की गई आपको एक यूट्यूब वीडियो भी आ जाएगी कि आपका एडमिशन प्रोसेस ऐसे कर अपना एडमिशन प्रोसेस आप ऐसे करें। सिमिलरली आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिल जाएगी। आपको जो भी मीडियम सही लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आइए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि अपने अवेलेबल प्रोग्राम को चेक कर ले कि वो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में है या नहीं है। उसके बाद अपना प्रोग्राम डिजायर्ड प्रोग्राम सिलेक्ट करें और डिटेल्स को अच्छे से पढ़ ली कि प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी डिटेल्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ताकि आपको बाद में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब पे सारे लिंक डाले हुए हैं कि आप अपने सिलेबस को कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपना मटेरियल कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने अपनी यूट्यूब लिंक पे डाला हुआ है। मैं उस लिंक को इसमें मेंशन कर दूंगी। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि आपको एक कॉमन पर्सपेक्टिव्स दिया जाता है। यहाँ पे आप कॉमन पर्सपेक्टिव्स पर व्यू देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर ओपन करेंगे तो यहाँ पे अभी ये पेज लोड नहीं हो रहा है। मे बी आप इसे बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। कॉमन पर्सपेक्टिव्स को डाउनलोड करके आप रूल्स पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी के। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऊपर जो लिंक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जो भी एप्लीकेंट के लॉगिन एरिया में जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी आपको वो सारी चीज़ें भरनी होगी। आपका यूज़र नेम, आपका फुल नेम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपकी आपका फुल नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, फिर आपको री एंटर करने के लिए बोला है, फिर पासवर्ड सेट करना है आपको, फिर री एंटर करना है, फिर मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा वेरिफिकेशन। मेक श्योर आप अपनी ईमेल और अपने जो जितने भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल है वो ध्यान से प्रोवाइड करें जिसकी आपके पास फुल एक्सेस हो। क्योंकि कई बार होता है कि इग्नू आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं वो इसी के थ्रू भेजते हैं। तो मेक श्योर आप इस पर एकदम करेक्ट ईमेल एड्रेस और करेक्ट चीज़ें डालें। उसके बाद इन्होंने बोला है कि उसके बाद आपको बताया गया है कि आपको यूज़र नेम टाइप करते हुए आपको कौन से करेक्टर्स डालने हैं, किन स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका यूज़र नेम सेट हो जाएगा और आपको अपनी ईमेल पे या एसएमएस के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। और वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा आपको आगे लॉगिन करने में हेल्प करेगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है और आप एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आप लॉगिन बटन से भी उस पर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है तो। आगे है कि अगर आप आगे अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं जो आपको तैयार रखने हैं एडमिशन के टाइम पे। अपनी स्कैन फोटोग्राफ, अपने स्कैन सिग्नेचर, अपनी रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फी जो है, उसके बाद फीस की गाइडलाइन दी गई है कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आप इन 3 मोड से कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही स्कैन करना है और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे आपको एक फॉर्म रिव्यू ऑप्शन आएगा। उस पर आपको
सेव या प्रिंट करना है ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो यूज हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को बहुत ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स को पूरा करें, उसके बाद जैसे ही आप भरेंगे तो आप अपना उस एक फॉर्म का जो भी है उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि वो आपके पास एज अ प्रूफ रहे, या फिर आपके पास भी एज अ रहे कि आपने एक एडमिशन करवा लिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और रिफंड ऑफ फी का सिस्टम क्या है। ओके तो वो बोला गया है कि नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फी है एक चार्ज की जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन फी चार्ज की जाएगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फीस के साथ ही चार्ज की जाएगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपको कल कोई इग्नू की साइड से तो अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आपको जो एडमिशन आपकी जो फीस है जो आपने सेमेस्टर के लिए भरी है, ईयर के लिए भरी है, वो वापस मिलेगी, लेकिन जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करने का और रिफंड करने का के लिए अप्लाई किया है तो आपकी ऐसे कंसीडर की जाएगी जैसे आपने अगर अपना एडमिशन कंफर्म होने से पहले अपना कैंसिल करवा लिया एडमिशन, तो आपको पूरी की पूरी फी वापस दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फी इसमें तब भी नहीं आती है, प्रोग्राम फी ही आएगी। उसके बाद लेकिन अगर आपने कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन के बाद करा, अगर आपने 15 दिन में कर दिया तो आपको 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे और प्रोग्राम फी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर 16 से 90 डेज में किया तो 1000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे और पूरी फी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर 90 डेज हो चुके हैं, मतलब कि 3 महीने अप्रॉक्स 3 महीने अगर हो गए तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये इग्नू ने पहले ही अपनी सारी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। इन डिटेल्स को मेक श्योर आप ध्यान से पढ़ें, अपने कोर्स को बहुत सोच के फिल करें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि आपने गलत कोर्स भर दिया। एक एक कोर्स की गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो कि इसमें ये रिक्वायरमेंट थी और मैंने ये नहीं किया। बिकॉज कंफर्मेशन होने के बाद भी अगर वो कंफर्म नहीं होता है और आपको बहुत टाइम लग जाता है तो आपकी फी भरने का कोई सेंस नहीं है। ध्यान से हर प्रोग्राम के क्राइटेरिया को पढ़े, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़े, हर चीज़ को ध्यान से पढ़े। तो ये था ओडीएल का। अब ऐसे ही आप सिमिलरली आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर बोला गया है कि यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया गया है कि ऑनलाइन मोड में जुलाई 2023, मतलब कि अभी 2023 जुलाई से ही इग्नू ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ऑनलाइन मोड में भी डाल दिए हैं। अगर आपको वो सारे प्रोग्राम्स को देखना है तो आप यहाँ पे जाके उन सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, जस्ट अ मिनट, तो इग्नू जो है ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि इग्नू जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं वो आपको देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, फ्रेंच लैंग्वेज, जो भी जितने भी टाइप के प्रोग्राम्स हैं आप यहाँ पे जाके ऑल करके यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर आपको बैचलर चाहिए तो बैचलर पे क्लिक कीजिए, मास्टर्स का चाहिए तो मास्टर्स पे, डिप्लोमा का चाहिए तो डिप्लोमा पे, और सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट पे। ये बहुत ईजी वे बनाया है इन्होंने अपनी एक वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जिसके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि आपको कौन सी जो है प्रोग्राम को आपको लेना है। तो आइए चलते हैं आप वापस उसी लिंक पे। तो यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रोग्राम चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे ही आप वापस आएंगे सेम जो गाइडलाइंस आपको वहाँ पे दिखाई दी थी वही सेम गाइडलाइंस इसके लिए भी अप्लाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके लिए अप्लाई नहीं हो रहा, वो सेम टू सेम गाइडलाइंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है। सिर्फ ये है कि ऑनलाइन मोड है और वो ओडीएल मोड था। तो आप ध्यान से चेक करके अपना प्रोग्राम भरिए और आप जैसे ही भरेंगे आपको पता चल जाएगा कि ओडीएल में आपका ये प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। ओडीएल में आपको मोस्टली सारे प्रोग्राम्स ऑफर होंगे। ऑनलाइन मोड एक न्यू मोड है जो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको बहुत कम कोर्स देखने को मिलेंगे और उसमें आपको कैसे कैसे कोर्स है और क्या क्या इग्नू ऑफर करते हैं इनके थ्रू ये सब भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि उसमें ऑनलाइन सर्विसेज क्या है। और आप अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप नेशनल स्टूडेंट है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है। जैसे आप नेशनल स्टूडेंट पे करेंगे तो इसने आपको वहीं पे रिडायरेक्ट कर दिया जो आपको मेन जो आपको पहले वो वाला पोर्टल कर। तो ये था आपका कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी अचीवमेंट्स है कि वो 21 स्कूल ऑफ स्टडीज से कनेक्टेड है, 274 प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करता है
और इतने सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी एनरोल हैं। तो ये था आपका ऑनलाइन और ओडीएल मोड का एडमिशन। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप मुझसे हेल्प ज़रूर ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। जब भी आप मेल करें मेक श्योर आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि मैंने आपको मेल की है, प्लीज़ चेक, तो मैं उसको ज़रूर जाके वहाँ पे चेक करूँगी मेल्स को। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रीच करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।